अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे और आप सबके रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ रमज़ान में इवनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो अभी दिन के तकरीबन 3 बज रहे हैं। बच्चों को मैंने लंच करवा के सुला दिया है और हाल थोड़ा सा मैसी था, उसको मैं ठीक कर रही हूँ और उसके बाद मैं इफ्तारी की प्रिपरेशन करूँगी। अली और ज़ावियार अक्सर कुशन्स के साथ खेलते हैं, तो अली पता नहीं कौन सी गेम खेलता है, कुशन्स के ऊपर जंपिंग करता है और टॉयज़ भी यहीं पे लेके आया था। तो कुशन्स मैंने सेट कर दिए और टॉयज़ को मैंने प्ले रूम में रखा है और अभी आ गई हूँ किचन में और इफ्तारी बनाऊँगी। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि डिज़र्विंग लोगों को इफ्तारी बना के दूंगी। तो हमारी बिल्डिंग में एक फ्लोर की रिनोवेशन हो रही है और वहाँ पे कोई 4-5 वर्कर्स काम करते हैं। तो आज मैंने सोचा कि उनको मैं इफ्तारी बना के देती हूँ। इफ्तारी किसी एक को करवा ले या 10 लोगों को करवा ले, बात नीयत की होती है और नेकी अगर छुपा के कर ले तो वो ज़्यादा अफजल होती है। मतलब ये कि लोगों को अगर पता ना चले कि हम उनके लिए कुछ करके दे रहे हैं। लेकिन बात यह है कि चूँकि मेरा यूट्यूब चैनल है और इसके लिए फिर वीडियोस बनानी पड़ती है और इस तरह की वीडियोस देख के मोटिवेशन भी मिल जाती है और आइडियाज़ भी मिलते हैं, इसीलिए फिर मैंने वीडियो बना ली है। और इफ्तारी बना के जब मैं पे कर रही थी तो मैं अल्लाह से यही दुआ मांग रही थी कि अल्लाह मेरे व्यूवर्स को भी इसका अजर दे दे। तो आप लोग भी मेरी फैमिली हो, मैंने आप लोगों के लिए भी स्पेशल दुआ मांग ली है। एनीवेज चने बॉईल करने के लिए मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। मीनवाइल यहाँ पे मैं टमाटर भी कट कर रही हूँ और टमाटर का पेस्ट बना के मैं फ्रीज़ करती हूँ, तो बहुत ज़्यादा आसानी होती है और इस तरह से बर्तन भी गंदे नहीं होते हैं, बार बार कटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, टाइम सेव हो जाता है। तो थोड़ा सा ऑयल डाल के इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देती हूँ, उसके बाद फिर नमक डाल के इसको मैं अच्छे से पका लेती हूँ। तो कम से कम 15-20 दिन तो मेरे ईज़िली निकल जाते हैं। इसी तरह मैं प्याज भी ब्राउन करवा कर स्टोर करती हूँ, तो डेली बेसिस पे मेरा टाइम सेव हो जाता है और कुकिंग में बहुत आसानी होती है। चने बॉईल हो गए थे तो मैंने चूल्हे से हटा दिए हैं और पानी मैंने स्ट्रेन करके रख दिया है ठंडे होने तक। फिर मैं यहाँ पे बिरयानी का तड़का बना लूँगी। बस थोड़ा सा ही काम किया था, फिर बच्चे जाग गए थे और उनको इवनिंग टाइम में कुछ ना कुछ बना के देती हूँ। और आज मैंने पैनकेक के साथ मिल्क शेक बना के दिया था और अली को मैंने कहा था कि आपने अपना होमवर्क कर लेना है, तो बात मान लेता है, यहाँ पे अपना होमवर्क कर रहा था। एक दफ़ा मैं जब समझा लेती हूँ तो वो अपना होमवर्क बैठ के कर लेता है, बस बीच बीच में जाकर मैं देख लेती हूँ कि कोई मिस्टेक ना करें। खैर यहाँ पे अभी मैं बिरयानी के लिए तड़का बना रही हूँ। तड़का मैं बना के रखूँगी और शाम के टाइम पे फिर मैं दम पे लगाऊंगी। तो हाफ़ कप मैंने ऑयल डाल दिया था और उसमें 3 मीडियम साइज़ मैंने प्याज डाल दिए हैं। प्याज को काफ़ी ज़्यादा मैं ब्राउन करवाती हूँ। जब डार्क ब्राउन हो जाते हैं ना तो बिरयानी का कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो प्याज ब्राउन हो गए थे, इसमें मैंने चिकन ऐड किया है और चिकन की अच्छी तरह भुनाई करनी है। और इसी स्टेज पे मैं यहाँ पे लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देती हूँ। मैंने क्यूब्स बना के रखी थी तो मैंने एक क्यूब डाल दी है और 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे मैं भुनाई करती हूँ। लहसुन डालने के बाद जब हम भुनाई करते हैं ना तो गोश्त की स्मेल चली जाती है। उसके बाद मैंने बेसिक स्पाइसेस डाल दिए थे, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च और हल्दी मैंने थोड़ी सी डाल दी थी। अच्छी तरह भुनाई करने के बाद मैंने यहीं से टमाटर का पेस्ट डाल दिया था और उसके बाद फिर शान का बिरयानी मसाला मैंने डाल दिया। तड़का हमारा रेडी हो गया है और यहाँ पे मैं अभी चावल बॉईल कर रही हूँ। चावल बॉईल करने से पहले कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए मैं गर्म पानी में भिगो के रखती हूँ। इस तरह से चावल बहुत ही अच्छे बनते हैं। और चावल मैं हमेशा 90% कुक करती हूँ, बाकी 10% के लिए मैं दम पे रखती हूँ, तो बहुत ही अच्छी बिरयानी बन जाती है। चावल बॉईल होने तक यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स की कटिंग की थी और चने भी मैंने फ्रिज में रख दिए थे, तो चने भी अच्छे से ठंडे हो गए थे। तो यहाँ पे मैंने चाट भी रेडी किया है, मसाले वगैरह मैंने डाल दिए हैं और उसके बाद फिर मैंने कवर करके रख दिया था। दही मैं अभी नहीं डाल रही हूँ, दही जल्दी डालने से ना काफ़ी ज़्यादा पानी निकलता है, इसीलिए दही मैं अलग से पैक करके दे दूँगी। तो चावल भी कुक हो गए थे। यहाँ पर मैं अभी लेयर्स बना रही हूँ और उसके बाद फिर मैं चावल दम पे रखूँगी। बिरयानी को दम पे रखने के बाद फिर मैंने पकोड़े बना लेना है और आलू पकोड़े बना रही हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे आलू के स्लाइसेस बना रही हूँ। स्लाइसर में भी बना सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा पतले हो जाते हैं, फिर पकोड़े इतने अच्छे नहीं बनते, इसीलिए मैं मैनुअली हाथ से ही कर रही हूँ कटिंग। और मसाला मैंने पहले ही रेडी किया था। यहाँ पे मैं एक टिप भी शेयर करूँगी, जब भी पकोड़े बनाए ना तो 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर या 1 टेबलस्पून राइस पाउडर डाल दें, तो उससे ना पकोड़े बहुत ही मज़े के बनते हैं, क्रिस्पी बन जाते हैं। मेरे पास राइस पाउडर नहीं था तो मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाल दिया है और बस सब कुछ टाइम पे रेडी हो गया था। तो मैं जब पकोड़े बना रही थी तो मुबीन ने डिस्पोजेबल बॉक्सेस भी रेडी किए थे। तो यहाँ पर मैं अभी इफ्तारी पैक कर रही हूँ।
साथ ही मैं अल्लाह से यही दुआ मांग रही थी कि सब कुछ टाइम पे तैयार हो जाए और मेरा बनाया हुआ खाना रोज़ेदारों को अच्छा लगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत ही अच्छा बना था, टेस्टी बना था खाना और टाइम पे रेडी हो गया था। ज़ावियार मुझे बार-बार तंग कर रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टाइम भी कम था, लेकिन सब कुछ टाइमली रेडी हो गया था। तो मैंने चाट भी डाल दी है और साथ में बिरयानी भी डाल दी है। सबके लिए अलग-अलग बॉक्सेस बना लिए हैं। पानी की बॉटल्स मैंने रखी हैं और एक डिस्पोजेबल बॉक्स में मैंने अलग से खजूर डाल दिए हैं। पकोड़े भी मैंने एक ही बॉक्स में डाल दिए हैं। तो आज का यही मेन्यू था, चिकन बिरयानी, चना चाट, आलू पकोड़े और साथ में मैंने पानी की बॉटल्स रखी थी और बस मैंने डेट्स रखी हैं। तो खाना पैक करते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा था। अपने हाथ का बनाया हुआ खाना अगर किसी एक इंसान को भी खिलाया ना, तो उसका भी अजर मिल जाता है। और खाना पैक करते हुए मैं अल्लाह से यही दुआ मांग रही थी कि अल्लाह इसका अजर मेरे व्यूवर्स को भी दे दे, आमीन। और बस फिर हम लोगों ने भी इफ्तारी कर ली थी और मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैंने दवाई ले ली थी और थोड़ी देर के लिए मैं रेस्ट कर रही थी। इफ्तारी करने के बाद किचन के काउंटर टॉप का अंदाज़ा आप सबको है, बर्तनों से भर जाता है। नॉर्मली तो मैं इफ्तारी के बाद ही बर्तन धो लेती हूँ, काउंटर टॉप में साफ़ करती हूँ, क्योंकि मुझे सहरी के लिए काउंटर टॉप हमेशा साफ़ चाहिए होता है। लेकिन सर में दर्द था तो मैंने बर्तन नहीं धोए थे और तकरीबन आधा घंटा मैंने रेस्ट किया था। तो मुबीन ने चाय बना ली थी और साथ में बर्तन धो लिए थे। चाय पीने के बाद कप्स लेके मैं किचन में गई तो काउंटर टॉप बिल्कुल साफ़ था, बर्तन मुबीन ने धो के रखे थे। तो मैं मुबीन को आके कह रही थी कि सर में थोड़ा सा जो दर्द था वो भी ख़त्म हो गया। कहने का मतलब यही है कि अगर लाइफ पार्टनर थोड़ा सा भी ख्याल रखे, केयर करे ना, तो जो दर्द होता है, जो तकलीफ़ होती है, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। लाइफ पार्टनर अगर थोड़ा सा भी केयरिंग हो ना, तो ये औरत के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। एनीवेज, जो टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया था उसको मैंने बॉक्स में डाल दिया और फिर उसको मैं फ्रीज़ करती हूँ। नेक्स्ट डे फिर मैं उसके क्यूब्स बना लेती हूँ। और फिर मैं पेन्स को वॉश कर रही थी और वॉश करते हुए मुझे डॉक्टर नाजिश की एक बात याद आ रही थी। डॉक्टर नाजिश को मैंने फॉलो किया हुआ है, उसकी बातें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, बहुत प्यारी बातें करती हैं। जैसे ये स्पंज और जाली है, ये हम दिन में कितनी दफ़ा यूज़ करते हैं। वैसे नॉर्मली तो मैं उसी डिश वॉश लिक्विड से ही साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन डॉक्टर नाजिश की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी। वो कहती हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरियाज होते हैं, तो इसके लिए पानी को बहुत ज़्यादा गर्म करना है और उसमें डिश वॉश लिक्विड और विनीगर डाल देना है और उससे स्पंज और जाली को वॉश कर लेना है। वैसे तो हर 2 हफ्ते के बाद स्पंज को चेंज करना चाहिए और साथ साथ ये टिप भी हम फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद फिर अली का एक प्रोजेक्ट था स्कूल का, वही मैं कर रही थी। अली को साइंटिस्ट का रोल मिला था और अली की टीचर ने कहा था कि आपने एरोप्लेन बनानी है, तो मैं बॉटल से यहाँ पे अली के लिए एरोप्लेन बना रही थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने काम से बाहर जाना है और बाहर से आते हुए काफ़ी लेट भी हो जाता है, फिर अली सोता है। इसीलिए मैंने कहा कि ये वाला प्रोजेक्ट मैं करवा के लेके जाती हूँ और साथ साथ इसको मैंने छोटी सी बोतल दे दी थी और मैं इसको भी समझा रही थी कि आपने भी इसी तरह बना लेनी है। तो बस डाइनिंग टेबल को मैं साफ़ करूँगी और उसके बाद फिर हम लोगों ने बाहर जाना है। मुझे बेसिकली लिविंग रूम के लिए एक रग लेनी है और काफ़ी टाइम से मैं सर्च कर रही थी कि मैं कोई पर्शियन रग ले लूँ, क्योंकि टर्किश रग्स मैं यूज़ करती हूँ, मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी हैं और पर्शियन रग्स बहुत अच्छी होती हैं। काफ़ी टाइम से मैं नेट पे सर्च कर रही थी पर्शियन कारपेट की शॉप के लिए और एक ही शॉप मैंने फाइंड कर ली थी और यहीं पे हम लोग गए थे और बड़ी अच्छी शॉप है, बहुत प्यारी प्यारी कारपेट्स थी और ये सारी पर्शियन कारपेट्स हैं। पर्शियन कारपेट्स वैसे तो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, 15 to 20 ईयर्स की इनकी गारंटी होती है और प्राइस तो बहुत ज़्यादा हाई होती है, लेकिन थोड़ी सी ऑफर प्राइस होना तो फिर बंदा ले सकता है। तो ये वाली मैरून कारपेट मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी और इसका स्टफ़ भी बहुत अच्छा था, तो बस मैंने यही ले ली है। और उन्होंने गिफ्ट में एक बहुत ही प्यारा सा फुटमेट दे दिया है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में सेटिंग करके दिखाऊंगी। और वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। मैं यहीं पे आज का व्लॉग एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।